तुम किसी के घर जाते हो या फिर आप पार्टी में जाते हो तो वहां पर आपको दो ऑप्शन दिए जाते हैं, कुछ ठंडा हो जाए या फिर चाय लेंगे। तो वहां पर कुछ समझदार लोग चाय को चूज करते हैं कोल्ड ड्रिंक को अवॉइड कर। उन्हें ये लगता है कि कोल्ड ड्रिंक हमारी हेल्थ के लिए बहुत खतरनाक है। और वहीं पर कुछ लोग चाय को अवॉइड करके कोल्ड ड्रिंक को चूज करते हैं। उन्हें ये लगता है कि चाय में शुगर लेवल बहुत हाई होता है और उसमें कुछ ऐसे केमिकल पाए जाते हैं जो हमारी हेल्थ के लिए बहुत खतरनाक है। तो असल में क्या है सच्चाई? क्या सच में चाय और कोल्ड ड्रिंक हमारे लिए एक जहर है? और इन दोनों में से कौन सी ऐसी चीज है जो हमारी हेल्थ के लिए सबसे ज्यादा खतरनाक है? तो चलिए जानते हैं। जीवन को, स्वास्थ्य को अगर कोई चीज सबसे ज्यादा नुकसान देती है, सुबह की पहली चाय। ड्रिंक और सॉफ्ट ड्रिंक काफी ज्यादा पीते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि यह दुनिया के सबसे अनहेल्दी फूड में से एक है। फालतू काम जो हम सवेरे ही सवेरे करते हैं, जिसमें देश का 70,000 करोड़ रुपए खर्च हो जाता है, वो काम है चाय पीना। सॉफ्ट ड्रिंक में कितनी शुगर है? खाली पेट चाय पीना यानी जहर पीने जैसा होता है। सबसे पहले जानते हैं चाय और कोल्ड ड्रिंक को बनाने के लिए उनमें कौन कौन से इंग्रेडिएंट यूज होते हैं और वो इंग्रेडिएंट हमारी बॉडी में जाने के बाद जब कंज्यूम होते हैं तो उस इंग्रेडिएंट से हमारी बॉडी में क्या साइड इफेक्ट दिखता है और उन साइड इफेक्ट से हमारी बॉडी में कौन कौन से मर्ज हो सकते हैं। तो सबसे पहले तुम्हारी प्यारी, हमारी प्यारी, सबकी प्यारी चाय के बारे में जानते हैं कि चाय में ऐसे कौन कौन से इंग्रेडिएंट होते हैं, हार्मफुल इंग्रेडिएंट होते हैं जो हमारी हेल्थ के लिए अच्छे नहीं है। बात करें चाय में क्या क्या पाया जाता है तो उसमें सबसे पहला नाम आता है कैफीन। कैफीन एक ऐसा पदार्थ है जो हमारी बॉडी में टेम्परेरी एनर्जी को बढ़ा देता है, लेकिन कैफीन का ज्यादा मात्रा में यूज करने पर हमें एंजाइटी, डिप्रेशन, नर्वसनेस और नींद की प्रॉब्लम हो सकती है और कुछ लोगों को कैफीन के यूज से पेट में प्रॉब्लम भी हो जाती है। दूसरा इंग्रेडिएंट है शक्कर। ये पदार्थ एक ऑप्शनल होता है, यानी कुछ लोग ऐसे होते हैं जो चाय को फीका पीना पसंद करते हैं या फिर कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग शुगर को ऐड करते हैं। तो वो लोग जो शुगर को लिमिटेड मात्रा में ही ऐड करते हैं तो उनके लिए तो सब ओके है, लेकिन वो लोग जो चाय में शुगर को ज्यादा मात्रा में यूज करते हैं तो उन्हें बहुत जल्द वेट गेन, डायबिटीज और हार्ट से रिलेटेड जैसी बीमारियां हो सकती है। शुगर हमारे मेटाबॉलिज्म और ब्लड शुगर लेवल को भी इफेक्ट करती है। इसका लॉन्ग टर्म यूज हार्ट के लिए हार्मफुल हो सकता है। तीसरा इंग्रेडिएंट है दूध। हाँ, ये बात कहने में कोई गलत नहीं है कि दूध से हमें कैल्शियम और प्रोटीन मिलता है, लेकिन कुछ लोगों को चाय में पड़े दूध से लैक्टोज इंटॉलरेंस हो सकता है। लैक्टोज इंटॉलरेंस एक ऐसी कंडीशन है जिसमें किसी व्यक्ति के डाइजेस्टिव सिस्टम में लैक्टोज अच्छे से डाइजेस्ट नहीं हो पाता है। लैक्टोज एक टाइप का शुगर होती है जो दूध जैसे डेयरी प्रोडक्ट्स में मिलती है। चौथा इंग्रेडिएंट है टेनिन, जो चाय में पाया जाता है। ये पदार्थ हमारी बॉडी में आयरन के एब्जॉर्प्शन को रोकता है। मतलब जो व्यक्ति चाय को ज्यादा कंज्यूम करते हैं तो ये पदार्थ उनकी बॉडी में जाके उनकी आंतों को थोड़ा टाइट कर देता है, जिससे आयरन के एब्जॉर्प्शन में प्रॉब्लम होने लगती है और आगे चल के उसकी बॉडी में आयरन की कमी हो जाती है। पांचवा इंग्रेडिएंट उन लोगों की चाय में होता है जो फ्लेवर वाली चाय पीते हैं। फ्लेवर वाली चाय में पाया जाता है एडिटिव्स। एडिटिव्स एक ऐसा पदार्थ है जो किसी भी चीज में कलर या फिर फ्लेवर ऐड करने के लिए, शेफ लाइफ को बढ़ाने के लिए यूज किया जाता है। अगर आप फ्लेवर या फिर मसाला चाय पीते हैं तो इन चाय में कुछ मात्रा में ऐसे केमिकल मिलाए जाते हैं और इन्हीं केमिकल की मदद से आपको इस चाय के फ्लेवर का टेस्ट मिलता है। लेकिन केमिकल तो कोई सा भी हो, हमारी बॉडी के लिए वो हार्मफुल ही होता है। इससे कुछ लोगों को एलर्जी या फिर डाइजेस्टिव सिस्टम में प्रॉब्लम हो जाती है। तो हमारी चाय में इतने सारे इंग्रेडिएंट पाए जाते हैं और इस इंग्रेडिएंट का क्या साइड इफेक्ट रहता है वो भी आपको पता चल गया होगा। तो चलिए अब बात करते हैं हमारी सबकी प्यारी कोल्ड ड्रिंक। कोल्ड ड्रिंक को बनाने के लिए कौन कौन से इंग्रेडिएंट यूज होते हैं और उसके क्या साइड इफेक्ट हैं और उस साइड इफेक्ट से हमारे शरीर में क्या क्या बीमारियां हो सकती हैं। कोल्ड ड्रिंक में शुगर को ऐड करने के लिए एक ऐसा पदार्थ मिलाया जाता है जिसका नाम है हाई फ्रक्टोज कॉर्न सिरप, जिसे हम HFCS कहकर भी बुला सकते हैं। HFCS यानी हाई फ्रक्टोज कॉर्न सिरप में भारी मात्रा में शुगर लेवल होता है, जिससे हमारी बॉडी में मेटाबॉलिज्म या वेट गेन जैसा इशू हो सकता है, जो आगे चल के टाइप 2 ऑफ डायबिटीज का रिस्क बढ़ाता है। दूसरा जो इंग्रेडिएंट है उसका नाम है फास्फोरिक एसिड। इस एसिड का यूज कोल्ड ड्रिंक में उसके टेस्ट को और उसके सेफ लाइफ को बढ़ाने के लिए किया जाता है, लेकिन ये एसिड हमारी हड्डियों में से कैल्शियम को कम कर सकता है, जिससे हमारी हड्डियां वीक और नाजुक हो जाती हैं।
ये एसिड हमारे दांतों में पाए जाने वाले एनेमल को भी डैमेज करता है। मतलब जो लोग ज्यादा मात्रा में कोल्ड ड्रिंक को कंज्यूम करते हैं तो उनके दांत कुछ इस तरीके से होने का खतरा रहता है, जो ऑफ कोर्स एक डेंटल प्रॉब्लम है। तीसरा जो इंग्रेडिएंट है वो है आर्टिफिशियल स्वीटनर्स। आर्टिफिशियल स्वीटनर्स यूज होता है डेट कोल्ड ड्रिंक में। अब यहाँ पर एक नया टॉपिक निकल कर आता है कि ये डेट कोल्ड ड्रिंक आखिरकार क्या होती है। डेट कोल्ड ड्रिंक नॉर्मली कोल्ड ड्रिंक से काफी हटकर होती है। जो नॉर्मल कोल्ड ड्रिंक होती है उसमें शुगर के टेस्ट को ऐड करने के लिए रेगुलर शुगर का यूज किया जाता है, जो ऑफ कोर्स हमारी बॉडी में शुगर लेवल को बढ़ा सकती है। लेकिन ये जो डेट कोल्ड ड्रिंक होती है इसमें शुगर के टेस्ट को ऐड करने के लिए आर्टिफिशियल स्वीटनर्स का यूज किया जाता है। आर्टिफिशियल स्वीटनर्स से हमारी बॉडी में शुगर लेवल नहीं बढ़ता है और ये लो कैलोरीज भी होता है। ये स्पेशली उन लोगों के लिए बनाई जाती है जो डायबिटीज के पेशेंट होते हैं। तो सीधा सीधा हम ये समझ लेते हैं कि डेट कोल्ड ड्रिंक को हम एक तरीके से शुगर फ्री कोल्ड ड्रिंक भी कह सकते हैं। लेकिन आर्टिफिशियल स्वीटनर से कुछ लोगों में सिर दर्द की बीमारी हो जाती है और इसके लंबे यूज से मेटाबॉलिक और न्यूरोलॉजिकल का रिस्क बढ़ता है। अब मेटाबॉलिक और न्यूरोलॉजिकल है क्या? मेटाबॉलिक एक ऐसा टर्म है जो मेटाबॉलिज्म से संबंधित है और मेटाबॉलिज्म एक ऐसी प्रक्रिया है जो हमारे शरीर में पाए जाने वाले शारीरिक खाने को एनर्जी में बदलती है। और न्यूरोलॉजिकल एक ऐसा टर्म है जो हमारे नर्वस सिस्टम से संबंधित है। मतलब अगर हमें न्यूरोलॉजिकल की बीमारियां होती हैं तो हमारे नर्वस सिस्टम पे अटैक होता है। जो चौथा इंग्रेडिएंट है उसका नाम है कार्बन डाइऑक्साइड। हाँ, ये वही गैस है जो हम और तुम सांस के द्वारा बाहर निकालते हैं। तो कार्बन डाइऑक्साइड का यूज कोल्ड ड्रिंक में उसे बबली और फ्रिज टेक्सचर देने के लिए होता है। जब कार्बन डाइऑक्साइड के गैस फॉर्म को हम लिक्विड फॉर्म में डिसॉल्व करते हैं तो बनता है कार्बोनिक एसिड और ये एसिड कोल्ड ड्रिंक के टेस्ट को बढ़ा देता है और इसमें बबल टेक्सचर को ऐड करता है और बबल से ड्रिंक और ज्यादा रिफ्रेशिंग और इंजॉयबल लगती है। लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड से आम तौर पर हमारे पेट में ब्लोटिंग हो जाती है और गैस की समस्या बढ़ जाती है। पांचवा इंग्रेडिएंट जो सबसे ज्यादा हार्मफुल है उसका नाम है आर्टिफिशियल कलर। हाँ, कोल्ड ड्रिंक को कलरफुल बनाने के लिए उसमें आर्टिफिशियल कलर का यूज किया जाता है जो कि नेचुरल तो बिल्कुल नहीं है, ये केमिकल की मदद से किया जाता है। छठा जो इंग्रेडिएंट है वो है कैफीन। अभी तक हमें पता था कि कैफीन सिर्फ चाय में पाया जाता है, लेकिन नहीं, कैफीन कोल्ड ड्रिंक में ही पाया जाता है। बस फर्क इतना है, चाय में कैफीन एक लिमिटेड मात्रा में होता है और कोल्ड ड्रिंक में कैफीन थोड़ी ज्यादा मात्रा में होता है। लेकिन किसी किसी कोल्ड ड्रिंक में कैफीन की मात्रा बहुत हाई लेवल पर भी होती है, जिसे हम एनर्जी ड्रिंक कहते हैं। और ये तो मैं तुम्हें पहले ही बता चुका हूँ कि कैफीन के ज्यादा यूज से हमें क्या क्या बीमारियां हो सकती हैं। अगर आप इसकी ज्यादा मात्रा में यूज करोगे तो आपको डिप्रेशन, एंजाइटी, नींद न आने जैसी बीमारियां हो सकती हैं। यही सारे इंग्रेडिएंट से मिलकर बनी होती है कोल्ड ड्रिंक। और ये तुमने बड़े अच्छी तरीके से समझ लिया है कि कोल्ड ड्रिंक में कौन कौन से पदार्थ जो हमारी बॉडी के लिए बहुत ज्यादा हार्मफुल है। तो मित्रों, हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो कोल्ड ड्रिंक चाय से ज्यादा हार्मफुल है। चाय में कुछ एंटीऑक्सीडेंट्स और न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं जो हमारी हेल्थ के लिए अच्छे होते हैं, जो कि कोल्ड ड्रिंक में बिल्कुल नहीं पाए जाते। लेकिन इस बात से तुम ये नहीं समझ लेना कि चाय हमारे हेल्थ के लिए अच्छी है और हमें चाय पे चाय पिए जानी है। गलत। चाय को भी हमें एक लिमिटेड मात्रा में ही कंज्यूम करना है। और बात रही कोल्ड ड्रिंक की, तो भाई कोल्ड ड्रिंक से जितनी ज्यादा दूरी हो सके उतनी ज्यादा दूरी बनाओ। अब एक बात तुम यहाँ पर ये समझो कि मैं तुम्हें मना नहीं कर रहा हूँ कि कोल्ड ड्रिंक बिल्कुल मत पियो, चाय बिल्कुल मत पियो। इस वीडियो के माध्यम से तुम्हें मैंने ये बता दिया है कि अगर चाय पियोगे तो आपकी बॉडी में क्या साइड इफेक्ट रहेंगे और कोल्ड ड्रिंक पियोगे तो आपकी बॉडी में क्या साइड इफेक्ट रहेंगे। अब आपकी लाइफ आपके हाथ में है, आपको क्या पीना है क्या नहीं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही ज्ञान था मेरे पास। मैं मिलता हूँ तुम्हें किसी अगली वीडियो में किसी अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए